कल मैंने आप लोग को व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बताया था, उसका कनेक्शन करके दिखाया था। और व्हीट स्टोन ब्रिज में 5 बल्ब मैंने लगाया था। 5 बल्ब में मैंने आप लोग को उसमें बैलेंस कंडीशन के बारे में बताया, अनबैलेंस कंडीशन के बारे में बताया, और फिर एक बल्ब निकाल लिया तो उसमें क्या प्रोसेस हुई उसके बारे में बताया। ये सब मैंने आप लोग को डायग्राम के थ्रू भी बताया था। ये आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ भी आपको डायग्राम दिख रहा है, ये यहाँ आपका बोर्ड पे भी डायग्राम दिख रहा है। ऐसे डायग्राम भी मैंने आप लोग को बताया था। उसके बाद इसमें मैंने बल्ब वगैरह लगा के भी आप लोग को बैलेंस कंडीशन के बारे में, अनबैलेंस कंडीशन के बारे में बताया था। ये जो प्रैक्टिकल है मैंने आप लोग को आपके ग्रुप में भी डाल दिया है, और जो BNITI का यूट्यूब चैनल है उस पर भी डाल दिया है। आज हम आप लोग को जो उपकरण आता है व्हीट स्टोन ब्रिज का उसके बारे में बताने वाले हैं कि उपकरण किस तरीके का होता है और उसमें कैसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, और अननोन रेजिस्टेंस जो होता है उसके बारे में भी बताएंगे कि अननोन रेजिस्टेंस लगा के हम कैसे उसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को एक उपकरण दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग को लिखा है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, अब यहाँ हमको देखना है कि यहाँ पे कनेक्शन कैसे हुआ है और अननोन रेजिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं उसको कहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है अननोन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 2 पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस को जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को एक गैल्वेनोमीटर दिख रहा होगा जिसपे कि रीडिंग्स दिख रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच आप लोग को दिख रही है, ये स्विच है। ये स्विच का काम क्या है, देखो इसमें दिया है डायरेक्ट और शंटेड। ठीक है, अगर मान लो ये जो बैटरी, ये जो उपकरण है इसमें बैटरी लगी है तो हम क्या करेंगे, शंटेड कर देंगे तो ये उपकरण हमारा चलना शुरू हो जाएगा। और ये जो बैटरी टर्मिनल्स दिए हैं, अगर यहाँ हम सप्लाई देते हैं, मान लो हमारी जो इसमें बैटरी लगी है खराब हो गई है, हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है रेशियो। ठीक है, तो इसको हमको रेशियो को मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग दी गई है। यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस हमारा लगा है जिसका जहाँ पे जो वैल्यू दी गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मल्टीप्लायर इसका कितना है 1000 है। ठीक है, यहाँ पे अभी 0 से लेकर 10 तक रीडिंग दी गई है, इसका मल्टीप्लायर क्या है 100 ओम है। यहाँ पे भी 0 से लेकर 10 तक की रीडिंग दी गई है, इसका मल्टीप्लायर हमारा 10 दिया गया है। यहाँ पर भी 0 से लेकर के 10 तक की रीडिंग दी गई है और इसका मल्टीप्लायर हमारा 1 ओम दिया गया है। अब हम आप लोग को बताने वाले हैं कि इसमें कैसे रीडिंग हमारी ली जाती है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। ठीक, और यहाँ पे हम अपना एक DC सप्लाई दे देंगे और स्विच को क्या करेंगे, डायरेक्ट पे ऑन कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगा। हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है इन सब वैल्यू को, और यहाँ पे लाके इसको 0 पे ला करके खड़ा कर देना है। मतलब कि एक बैलेंस कंडीशन हम लोग को बनाना है इन चारों रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, रेशियो को मान लेते हैं हम 1 पे सेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो पहला हमारा रेजिस्टेंस है इसको हम मान लो 2 पे सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, और दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको मैंने क्या किया, 4 पे सेलेक्ट कर दिया, और ये जो हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है उसको हम क्या करेंगे 1 पे कर दिए, और जो चौथा रेजिस्टेंस है इसको हम क्या किए 3 पे कर दिए। ठीक, तब अगर हमारा गैल्वेनोमीटर एकदम 0 रीडिंग देना लग जाएगा, कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ना तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा ना तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा, तो हमारा ब्रिज क्या माना जाएगा, एक बैलेंस कंडीशन में माना जाएगा। अब हम तो आपको बता दिए कि जो रीडिंग है एकदम 0 पे आ गई तो ये क्या हुआ, बैलेंस कंडीशन में आ गया। अब हमको निकालना है इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो मैंने अभी रीडिंग ली थी, जैसे इसका मैंने रीडिंग लिया था, इसको कितने सेट किया था 2 का, इसका मल्टीप्लायर कितना है 1000 है। तो हम क्या करेंगे 2 × 1000 कर देंगे। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, यहाँ दिखाओ, यहाँ
4 पे सेट किया है ना, 4 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, क्या कर देंगे 4 इंटू 100 कर देंगे, प्लस तीसरा वाला मैंने कितने पे सेट किया है 1 पे सेट किया है, तो 1 इंटू कितना कर देंगे 10 कर देंगे, ठीक है। और तीसरा चौथा वाला हमने कितना सेट किया है 3 पे सेट किया है, तो इस पे क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लायर है तो 3 इंटू 1 कर देंगे, फिर इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 2000 प्लस 400 प्लस 10 प्लस 3, तो ये कितना हमारा आ जाएगा 2400। अगर हम इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा 2410 और 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, हमारा मान कितना आ गया 2413 ओम, ठीक है। अब हम जो सबसे फाइनल में क्या करते हैं, ये जो हमारा मल्टीप्लायर है, ये जो हमारा मल्टीप्लायर है इसको भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद ये कितना आया 2413 इंटू 1 करेंगे तब भी यही मान आ जाएगा हमारा 2413 ओम, मतलब कि जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस था उसका वैल्यू कितना है 2413 ओम, इसकी क्या है वैल्यू है, ठीक है। तो ये रहा व्हीट स्टोन ब्रिज, इसके बारे में मैंने आप लोग को कनेक्शन करके भी दिखाया था। आज मैंने उपकरण को भी आपको बता दिया कि उपकरण में कैसे कनेक्शन होता है, कैसे बैलेंस कंडीशन जनरेट की जाती है, और जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका मान कैसे निकालते हैं उसको मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। थैंक यू।